बोधी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लौट आए हैं द टाइगर किंग की कहानी के दूसरे और भी ज्यादा रोमांचक भाग के साथ। याद है पिछले भाग में कैसे एक 10 दिन के बच्चे ने ज्योतिषियों को ही चुनौती दे डाली थी। आज हम देखेंगे कि वही राजकुमार बड़ा होकर क्या करता है और कैसे एक भविष्यवाणी उसके जीने का मकसद बन जाती है। हाँ, तो ये कहानी है सीबीएसई क्लास 12 की इंग्लिश किताब फ्लेमिंगो से। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते हैं, सीधा कहानी में कूद पड़ते हैं और पता लगाते हैं कि उस असाधारण बच्चे के साथ आगे क्या हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए, क्या सच में कुछ शब्द मतलब सिर्फ एक भविष्यवाणी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या वो एक राजा को उसके सारे राजपाट, सारे कामकाज से भटकाकर एक शिकारी बना सकती है? यही सवाल दोस्तों इस कहानी की जान है। तो हमारे राजकुमार जिलानी जंग बहादुर बड़े होने लगे, लेकिन सुनिए, उनका बचपन किसी आम भारतीय राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था। उनकी परवरिश एकदम अंग्रेजी तौर तरीकों से हुई और यही बात तो विडंबना है। मतलब यही परवरिश उन्हें अपनी जड़ों से दूर ले गई और एक ऐसे शिकारी में बदल दिया जिसके लिए प्रकृति बस एक खेल थी। ये बात बड़ी मजेदार है। राजकुमार ने दूध पिया एक अंग्रेजी गाय का, उनकी देखभाल की अंग्रेजी दाई ने। देखिए, ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे बचपन से ही उन्हें अपनी संस्कृति से एकदम अलग रखा गया। सोचिए, भारत की जमीन पर एक भारतीय महल में एक छोटा सा इंग्लैंड बनाया जा रहा था और राजा अपनी ही प्रजा और अपनी ही भूमि से अनजान हो रहा था। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी तरह अंग्रेजी थी। पढ़ाने वाला एक अंग्रेज और पढ़ाया भी सिर्फ अंग्रेजी में। मतलब उनकी दुनिया किताबों और ज्ञान के मामले में भी बस इंग्लैंड तक ही सिमट कर रह गई थी। उन्हें शासन करना तो सिखाया गया, पर अपनी प्रजा के दिलों पर नहीं, बल्कि नक्शों और कागजों पर। और बात करें मनोरंजन की, तो उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। आप सोच कर देखिए, एक राजकुमार जो अपने लोगों की लोक कथाओं से, उनकी कला से, उनके सुख दुख से पूरी तरह बेखबर है। उसकी सोच, उसके विचार सब कुछ पश्चिमी कल्चर में ढल रहे थे। इस परवरिश ने उन्हें इतना दूर कर दिया था कि एक बाघ उनके लिए जंगल का राजा नहीं, बल्कि सिर्फ एक नंबर था। फिर जब राजकुमार 20 साल के हुए तो राज्य का सारा कामकाज उनके हाथों में आ गया और जैसे ही वो राजा बने, जानते हैं क्या हुआ? सालों पुरानी वो भविष्यवाणी फिर से लोगों की जुबान पर आ गई। कानाफूसी होते होते वो बात अब उनके कानों तक भी पहुंच गई थी कि राजा की मृत्यु एक बाघ से होगी। महाराजा ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा, एक पुरानी कहावत है, आत्मरक्षा में तो एक पवित्र गाय को भी मारा जा सकता है, तो फिर एक बाघ क्या चीज है? बस यही सोचकर महाराजा निकल पड़े अपने पहले बाघ के शिकार पर। और जब उन्होंने अपने पहले बाघ को मार गिराया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो रोमांच से कांप रहे थे। ये सिर्फ एक जानवर का शिकार नहीं था, ये तो किस्मत पर, उस भविष्यवाणी पर उनकी पहली जीत थी। अपनी इस जीत के नशे में चूर महाराजा ने तय किया कि अब उस ज्योतिषी से आमना सामना करने का वक्त आ गया है। उन्होंने फौरन राजकीय ज्योतिषी को बुलवाया। दरबार का माहौल एकदम गर्म हो गया। सोचिए, एक तरफ घमंड से भरा राजा और दूसरी तरफ अपनी भविष्यवाणी पर अड़ा एक बूढ़ा ज्योतिषी। ज्योतिषी दरबार में हाजिर हुए। महाराजा ने बड़े शान से उन्हें वो मरा हुआ बाघ दिखाया। उनकी आंखों में एक चुनौती थी। एक तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे। वो बस ये साबित करना चाहते थे कि वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कोई सितारों की चाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाराजा ने अपनी भारी अहंकार से भरी आवाज में पूछा, अब क्या कहते हो? उनकी आवाज में जीत का नशा साफ झलक रहा था। वो पूरी सभा के सामने ज्योतिषी को गलत साबित करना चाहते थे। ज्योतिषी ने धीरे से जवाब दिया। उनकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि उसमें एक अजीब सा विश्वास था। उन्होंने कहा, महाराज, आप इसी तरह 99 बाघ मार सकते हैं। फिर वो एक पल रुके और धीरे से बोले, लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। ये एक चेतावनी थी, एक भयानक चेतावनी जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। महाराजा गुस्से में बोले, और अगर 100वां बाघ भी मारा गया तो? इस पर ज्योतिषी ने जो दांव लगाया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ज्योतिष की अपनी सारी किताबें फाड़कर आग लगा दूंगा, अपनी चोटी कटवा दूंगा, बाल छोटे करवा लूंगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी।
वो अपना ज्ञान, अपनी पहचान, अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। ज्योतिषी की इस चुनौती ने महाराजा के घमंड को और भी भड़का दिया। अब ये सिर्फ भविष्यवाणी को गलत साबित करने की बात नहीं रही थी, ये तो उनके सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। उसी दिन, उसी पल महाराजा ने एक ऐसी शपथ ली जिसने उनके राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। महाराजा का पहला कदम, पूरे राज्य में बाघ के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन यह पाबंदी सिर्फ प्रजा के लिए थी। ऐलान कर दिया गया कि महाराजा के अलावा अगर किसी ने बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। जंगल अब सिर्फ एक आदमी की निजी शिकारगाह बन चुके थे। और फिर आई उनकी आखिरी और सबसे खतरनाक शपथ। महाराजा ने अपनी अटूट, जुनूनी आवाज में कसम खाई, मैं राज्य के बाकी सभी मामलों पर ध्यान तभी दूंगा जब मैं 100 बाघों को मार लूंगा। ये एक राजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी का ऐलान था जिसका जुनून अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। प्रजा की भलाई, राज्य का विकास, सब कुछ अब 100 बाघों की गिनती पूरी होने तक के लिए रोक दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि राजा का ये जुनून उसे आखिर कहां ले जाएगा? क्या वो 100 बाघ मार पाएंगे, या फिर क्या ज्योतिषी की वो भयानक भविष्यवाणी किसी न किसी तरह आखिर में सच हो ही जाएगी? आगे क्या होता है ये जानने के लिए द टाइगर किंग पर हमारी सीरीज का अगला भाग देखना मत भूलिएगा। हम जानेंगे कि महाराजा का ये अभियान कहां तक पहुंचता है और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी सुनाने का हमारा अंदाज पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बोधि क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।